सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज सेबी। हमने जब भी सिक्योरिटीज की बात करी या शेयर्स की बात करी या कैपिटल मार्केट की बात करी थी, हमने सेबी को हमेशा याद किया था। सो इस टॉपिक में देख लेते हैं कि सेबी क्या होती है, सेबी कौन है, कौन सी बॉडी को हम सेबी बोलते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या एम्स है सेबी के, क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। बहुत सब बोल दिया, पहले सेबी समझ लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1988 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि सेबी सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी 1988 में, और कंट्रोल किसका था सेबी के ऊपर? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद में लेटर इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये दोनों चीज याद करो 11th स्टैंडर्ड, ये जनरली जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास में होता है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। याद है हम लोग ने बीएसटी में पहले भी पढ़ा था, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी जिसका एक खुद का एक्ट होता है, विच इज एस्टैब्लिश अंडर इट्स ओन एक्ट। जैसे आरबीआई है, सेबी है, ये सब चीजों के खुद के एक्ट है, इनके खुद के लॉ हैं। तो लेटर पहले किसमें थी? 1988 में सेबी सेटअप हुई थी ओरिजिनली अंडर द कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेटर सेबी वाज ग्रांटेड द राइट्स ऑफ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्ट 1992। ओके, सेबी वाज एस्टैब्लिश, क्यों एस्टैब्लिश हुई थी? टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्यों? ताकि हमारा सिक्योरिटी मार्केट ग्रो करे और साथ साथ में हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिले। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सिक्योरिटीज और एक्सचेंज ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज को, ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए सेबी बनी थी। तो सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, साथ साथ में इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन। सिंपल, समझ में आ गया? दो तीन चीजें याद रखनी है, 1988 फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1992 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्ट, बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सिंपल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट। ओके, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। मैंने बहुत बार आप लोग को पिछले पार्ट में भी बताया 1960s, 1970s, 1980s। इस बार हम बात करने वाले 1980s की। 1980s में क्या होता था? अचानक से इंडिया में शेयर ट्रेडिंग का जो एक क्या बोलते हैं हवा चली थी। ठीक है, मतलब लोग शेयर में ट्रेडिंग करना लोगों ने शुरू कर दिया था और बल्क में शुरू कर दिया था। मेजॉरिटी पब्लिक आने लग गई थी शेयर्स में डीलिंग करने के लिए। तो अचानक से जो शेयर मार्केट था उसको एक बूम मिला था। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जहां पे भी ज्यादा लोग होते हैं वहां पे ज्यादा क्राइम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वॉलेट पीछे वाले पॉकेट की जगह पे हम आगे वाली पॉकेट में रखते हैं। क्यों? भीड़ ज्यादा है, क्राइम होने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो सिमिलरली जब 1980 में कैपिटल मार्केट ने एक बूम देखा था, सिक्योरिटी मार्केट ने एक बूम देखा था, दैट मीन ज्यादा लोग अचानक से शेयर्स में डीलिंग करने लग गए थे, तब बहुत सारे अलग अलग टाइप के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस, क्राइम्स होने लग गए थे इंडिया में। कैसे क्राइम्स? अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी गलत तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट करना, प्राइस रिगिंग, अपने हिसाब से शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे करना। अच्छा, ये वाले पॉइंट से हम एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोग को, शेयर्स का प्राइस कैसे सेट होता? डिमांड एंड सप्लाई। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, अगर कोई कंपनी है जो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके शेयर का प्राइस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कंपनी हु हैज बीन इनकरिंग लॉस फॉर द लास्ट 10 years। सिंपल। तो प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ? सपोज ऐसे कोई एम्प्लॉइज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास में प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? ऐसी इंफॉर्मेशन जो शेयर्स के प्राइस को फ्लक्चुएट कर दे। और ऐसे लोग जब शेयर्स परचेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए वर्किंग फॉर रिलायंस या एनी अदर XYZ लिमिटेड। ए को पता है कि अगले दिन शेयर के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, तो ए ने क्या किया? बहुत सारे शेयर्स परचेस कर लिए मार्केट से। ठीक है, फिर जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर गया उसने शेयर्स को सेल कर दिया। एक्चुअली में ये गलत हुआ। ठीक है, क्यों? बिकॉज जनरल पब्लिक को ये चीज नहीं पता थी, तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग।
नेक्स्ट होता है डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स। ये भी एक वैसे देखा जाए तो मैल प्रैक्टिस है, आपने जबरदस्ती डिले कर दिया शेयर्स को, ठीक है, आपने सेटल नहीं किया अकाउंट। फिर होता है वॉयलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। ऐसे अलग अलग टाइप के मैल प्रैक्टिसेस होते थे इंडिया में। देखो, इन 1980 द कैपिटल मार्केट विटनेस अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। 1980 में अचानक से पब्लिक ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखा दिया था इन द सिक्योरिटी मार्केट। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन वेराइटी ऑफ मैल प्रैक्टिसेस बाई ब्रोकर्स, कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स बता दिया मैंने आपको। क्यों एस्टैब्लिश हुई थी सेबी? These malpractices eroded the confidence of investors. इन ऐसे malpractices ने जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है कैपिटल मार्केट में से वो खत्म करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस वर अनेबल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम। क्या हो गया? गवर्नमेंट और सिक्योरिटीज के पास में, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस के पास में कोई आंसर ही नहीं था कि इसको कैसे सॉल्व करे, कैसे रोका जाए। तो गवर्नमेंट ने फिर फाइनली क्या किया? थस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप कर दिया। देखो कब हुआ था, फर्स्ट टाइम कब सेटअप हुई थी सेबी? 1988। प्रॉब्लम्स कब शुरू हुई थी इंडिया में? 1980s में, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हुई इन द ईयर 1988 गवर्नमेंट ने क्या किया? सेबी फॉर्म कर दी थी। क्यों करी? ताकि ये सारे मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी गवर्न करे इनको, ठीक है। नेक्स्ट होता है पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। क्या पर्पस है सेबी का और क्या रोल है? देखो बेसिकली देखा जाए ना तो देयर आर 3 आईज, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। ये 3 लोग होते हैं जो कोई भी मार्केट में रूल करते हैं। इशूअर मतलब कौन हो गए? कंपनीज। इन्वेस्टर्स मतलब कौन हो गए? वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंटरमीडिएटर्स मतलब कौन से हो गए? दलाल, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। The basic purpose is to facilitate efficient mobilization and allocation of resources through security market. मेन पर्पस क्या है सेबी का? ताकि एकदम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम हो, मोबाइलाइज हो। मोबाइलाइज मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम होता है? मनी का रोटेशन, कि मनी कहीं पे भी फिक्स नहीं हो जाए, मोबाइलाइज हो। मतलब क्या हो? कंटिन्यूसली मूव होता रहे। तो सेबी का मेन पर्पस क्या है? एफिशिएंट मूवमेंट एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। कैसे? थ्रू सिक्योरिटी मार्केट। हमेशा याद रखना सेबी सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर ही रूल करती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। बेसिकली सेबी एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द 3 ग्रुप्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। मैंने अभी आप लोग को बताया सिक्योरिटी मार्केट में ये 3 ग्रुप्स होते हैं, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। इशूअर्स aims to provide a market in which they can confidently raise funds in a easy, fair and efficient manner. Issuers के लिए क्या करती है सेबी? एक ऐसा मार्केट देती है जहां पे issuers easily मनी रेस कर पाए, ठीक है, इजीली कर पाए, मिनिमम कॉस्ट पे कर पाए और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली और बहुत ज्यादा फास्ट कर पाए। इन्वेस्टर्स को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली सेबी इन्वेस्टर्स के लिए क्या करती है? उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? उनको इंफॉर्मेशन देके, उनको कंटिन्यूसली अपडेट देके, ठीक है। एंड लास्ट इज इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज के लिए क्या करती है? एम्स टू ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपांडिंग मार्केट विद एडुकेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरमीडिएटरीज को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना सो दैट दे कैन ग्रो, ठीक है। ऐसे ग्रो करें कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट भी उनके लिए क्रिएट हो, एक प्रोफेशनलाइज मार्केट क्रिएट हो और एक एक्सपांडिंग मार्केट क्रिएट हो। एक्सपांडिंग मतलब क्या हो गया? जो हमेशा ग्रो करता रहे। समझ में आया सेबी का क्या पर्पस होता है? बेसिक पर्पस होता है रेगुलेट करना कैपिटल मार्केट को, ठीक है। बेसिक पर्पस होता है कि जो रिसोर्सेज है वो मोबिलाइज होते रहे, कंटिन्यूअसली मूव करते रहे, ठीक है। और 3 ग्रुप्स होते हैं जिसके लिए सेबी का खास इंटरेस्ट रहता है, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। इशूअर्स के लिए क्या करती है सेबी? एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करती है जहां पे उनको जब भी फंड्स की जरूरत हो वो इजीली, फेयरली एंड एफिशिएंट मैनर में वो लोग फंड्स रेज कर पाए। इन्वेस्टर्स के लिए क्या करती है सेबी? उनके राइट और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट इज इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज के लिए क्या करती है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे कंपटीशन हो, ठीक है, जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, और साथ साथ में उनको प्रॉपर
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब आ जाते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। ठीक है, सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? फर्स्ट, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। सेबी का क्या काम होता है? रेगुलेट करना। मैंने क्या बताया था आप लोग को? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। तो सेबी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री। इनको रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री, so that to promote their orderly functioning, so that they work in an efficient and orderly, disciplined manner. Second, to protect right and interest of the investors and to guide and educate them. बेसिकली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा कैसे प्रोटेक्ट करेगी? एडिक्वेट एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देके। ठीक है, साथ साथ में उनको एजुकेट करना है। एजुकेट करना किसके बारे में? उनके राइट्स के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे आपने म्यूचुअल फंड ऐड के बाद में सुना होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द फंक्शन वॉट एवर इट इज। ठीक है, वो क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। ओके, ये तो हमको पता ही है। सेबी एस्टैब्लिश ही क्यों हुई थी? कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? 1988। मैल प्रैक्टिस कब शुरू हुई थी इंडिया में? इन 1980s। तो सेबी क्यों एस्टैब्लिश हुई थी? वो सारे मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। एंड लास्ट इज टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, किसके लिए? इंटरमीडिएटरीज के लिए, यानी मिडलमैन के लिए, ब्रोकर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना, सो दैट दे वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एंड अ प्रोफेशनल मैनर। तो ये क्या होगा? ये होगा सेबी के ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शंस ऑफ सेबी, ये लास्ट टॉपिक है सेबी का। फंक्शंस ऑफ सेबी, 3 तरीके के फंक्शन होते हैं सेबी के। रेगुलेटरी, रेगुलेट करना, डेवलपमेंट, चीजों को डेवलप करना, एक्सपांड करना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना, और प्रोटेक्टिव मतलब चीजों को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले आ जाते हैं द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। रेगुलेटरी फंक्शंस से इतना बड़ा स्लाइड देख के डर मत जाना, ये भी हटा देता हूं चलो आप लोग के लिए, ताकि आप लोग ढंग से देख पाओ। ठीक है, फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। देखो यहाँ पे सेबी क्या कर रही है? यहाँ पे सेबी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। रेगुलेट करने का क्या मतलब होता है? एक तरीके से सुपरवाइज करना। तो सुपरवाइज करने के लिए फर्स्ट चीज सेबी ने क्या करी? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। दैट मीन्स जितने भी ब्रोकर्स मार्केट में हैं उन सबको सेबी के साथ में रजिस्टर होना पड़ेगा। वेरी इजी। अगर सेबी को उन सब के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है तो सेबी के लिए सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना कितना इजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड, यानी जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आज के दिन में इंडिया में हैं वो सबकी इंफॉर्मेशन सेबी के पास में है। ठीक है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम किसी को भी लॉन्च करना है तो सबसे पहले सेबी का अप्रूवल जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स, सेबी का अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, सो अगेन सेबी यहाँ पे क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स को भी। ठीक है, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स है वो सबकी इंफॉर्मेशन भी सेबी अपने पास में रखती है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी यहाँ पे क्या कर रही है? सारे के सारे मिडलमैन, आप देखो यहाँ पे हम मिडलमैन की बात कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर मिडलमैन हो गया, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस मिडलमैन हो गए, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, बिजनेसेस, ये सब क्या हो गए? मिडलमैन हो गए। तो इन सबको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज जब एक दूसरे के साथ में मर्ज होती है, अमालगमेट होती है, टेक ओवर करती है, तो ये सब चीजों का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखने का काम होता है वो किसका होता है? सेबी का। सिंपल। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडिएटरीज। कभी भी अचानक से स्टॉक एक्सचेंज याद है मैंने आप लोग को बताया था स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? इट्स अ कंपनी, इट्स अ प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म ताकि सेलर एंड बायर मीट कर सके एंड दे कैन एक्सचेंज और क्रिएट देयर फाइनेंशियल एसेट्स। सो स्टॉक एक्सचेंज के साथ में इंटरमीडिएटरीज का भी कभी भी अचानक से ऑडिट कर देना,
ऑडिट करने से क्या होता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से अगेन सेबी ने क्या किया, रेगुलेट किया, सुपरवाइज किया। तो दिस अगेन बिकम्स अ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज लेवाइंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ द एक्ट। ठीक है, जो भी बेसिकली एक्ट है वो सब चीज़ों के लिए जो भी फीस पे करनी है वो लोगों ने फीस पे करी कि नहीं करी, ये भी देखना किसके अंडर में आ गया, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। एंड लास्ट इज परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेबी को दी है वो सारी रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेबी को फॉलो करनी है। ये भी कौन से फंक्शन में आ गया, सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन। याद रखना रेगुलेटरी फंक्शन एक तरीके से सुपरवाइजरी फंक्शन भी होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इट एम्स टू प्रमोट क्या, बेसिकली डेवलपमेंट करना सिक्योरिटी मार्केट का। सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी टाइप के लोग इन्वॉल्व है, 3 टाइप के लोग होते हैं, इशुअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएटरीज, उन सबके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेके आना, ये किसका काम है, डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी। फर्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। याद है हमने चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग में पढ़ा था कि अगर हम एम्प्लॉयज की या कोई भी सर्टेन मेंबर की ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके लिए ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो यहाँ पे सेबी रेगुलरली ट्रेनिंग कराती है इंटरमीडिएटरीज की सो दैट दे कैन डेवलप। Second, conducting research and publishing information useful to all the market participants। बार बार ऐसी रिसर्च करना और ऐसे रिसर्च को पब्लिश करना, ऐसे इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना जो सारे के सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के काम आ सके। एंड लास्ट इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। बार बार कैपिटल मार्केट को अपडेट करते रहना, क्यों, सो दैट इट इज यूजफुल फॉर ऑल, वो सबके काम आ सके कैपिटल मार्केट, सिंपल। तो ये हो गए हमारे डेवलपमेंट फंक्शन। अब लास्ट हमारा एक फंक्शन बचा, ठीक है, कौन सा था हमारा लास्ट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इसके अंडर में सेबी क्या करती है, सारे के सारे जितने भी इनके जो पार्टीज हैं, इशुअर्स, इन्वेस्टर्स, इंटरमीडिएटरीज, इनके राइट और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। कैसे, First, prohibition of fraudulent and unfair trade practices like making misleading statement, manipulation, price rigging, insider trading, etc. तो सेबी ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सेबी ने इन्वेस्टर्स साथ साथ में इशुअर्स के राइट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। कैसे, सारी की सारी मैल प्रैक्टिसेस या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उन सबको प्रोहिबिट करके, रोक के। हमने सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के एग्जाम्पल देख लिए थे पहले, प्राइस रिगिंग था, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग था, बहुत सारे अलग अलग थे, अनफेयर प्राइवेट प्लेसमेंट था, देयर वर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस दैट वर गोइंग ऑन द सिक्योरिटी मार्केट। क्या आप, लेकिन एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है क्या कि सिक्योरिटी मार्केट में आज के दिन में कोई मैल प्रैक्टिस ही नहीं होती है? पढ़ना कभी इसके बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग इज द मोस्ट फेमस मैल प्रैक्टिस दैट इज गोइंग ऑन इन टूडेज डेट। पढ़ना कभी इसके बारे में, या फिर हम ही डिस्कस कर लेंगे कभी लेटर ऑन। सेकेंड इज कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग को एक अलग से ही पॉइंट दे दिया, क्यों, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। सो क्या करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है और पेनल्टीज इंपोज करनी है अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा गया तो। नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। बार बार ऐसे प्रोग्राम्स लेके आना जिसमें ये लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, किसके बारे में, इन्वेस्टर के बारे में। म्यूचुअल फंड सही है का जो ऐड आता है, फिर हर बार म्यूचुअल फंड के ऐड के बाद में जो इतना लंबा वो तेज बोलने वाला आता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट आर इन्वेस्टमेंट टू मार्केट रिस्क, वो क्या है, बार बार ऐसे स्टेप्स लेना जिससे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो सके। इन्वेस्टर को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना अबाउट द वेरियस इंफॉर्मेशन और अबाउट देयर राइट्स। एंड लास्ट इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। यहां पे सेबी ने क्या किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका, तो वहीं पे सेबी ने साथ साथ में क्या किया, एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक रूल एंड रेगुलेशन डेवलप कर दिया। क्यों, सो दैट देयर इज फेयर प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एक बार फटाफट नहीं देखा तो पूरा चैप्टर एक बार वापस देख लो ढंग से।